होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस एट होम। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे सैलरी चैप्टर से। इसके पहले के वीडियो देख के ज़रूर आइएगा। एंड हम लोग ने रेजिडेंशियल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए, तो आप वो भी चैप्टर्स देख सकते हैं। एंड आपको कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम के पेज फाइनेंस एट होम में जाके नोट्स ले सकते हैं। वहाँ पे लॉ के एमसीक्यू नोट्स भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट पढ़ाई करने से शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपका मन नहीं कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2-3 दिन से पढ़ रहे एंड आपको ना अब चौथे दिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप बेसिकली थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक ऐसा लीजिए जहाँ फिर आपको पढ़ाई की बातें नहीं करनी है। मतलब ऐसे दोस्त के पास जाइए जो सीएमए नहीं कर रहा है, सीएमए सीएस नहीं कर रहा है, तो ना तो वो आपसे वो बात करेगा, ना आपको परेशानी होगी, नहीं टेंशन ना आएगा। मतलब आप गोल गोल वहीं नहीं घूमेंगे। तो वैसा कर लीजिए, ठीक है। या तो थोड़ा देर कहीं बाहर चले जाइए, लाइक साइकिलिंग कर लीजिए, वॉक पे चले जाइए, रेस्टोरेंट में खाने चले जाइए, जहाँ आपको शांति मिलती हो आप वहाँ चले जाइए। बट इस बीच में फिर पढ़ाई का नहीं सोचना, फिर जो काम कर रहे हो फिर वो ही करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना आपको, पर एक चीज़ ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर यही करना, खुशी मिल रही है तो नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि आना कब है वहाँ से। जब आपको लगे हाँ आपका दिमाग शांत हो गया, नाउ मैं ठीक से पढ़ सकता हूँ, देन डू इट। फिर वैसे 1-2 घंटे का ब्रेक लो, अच्छा सा बड़ा सा, एंड देन फिर वापस से पढ़ाई करो। तो इससे क्या होगा ना, आप लोगों का कंसंट्रेशन लगा रहेगा एंड हम डीमोटिवेट नहीं होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर नहीं, कंटिन्यू द सैलरी चैप्टर। ओके, तो हम लोग ने ना रेसिडेंशियल स्टेटस में ये देखा था कि इनकम 2 तरह की होती है। एक तो इंडियन इनकम होती है और एक फॉरेन इनकम होती है। इंडियन इनकम में ना 2 टाइप के इनकम होते हैं। या तो एक रिसीव्ड इन इंडिया, और एक होता है इनकम अक्रू एंड अराइज इन इंडिया। तो वो तो हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस में ही देख लिया था, ठीक है। बट हम लोग ने इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वो क्या बोला था, सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये नहीं समझे तो आप रेसिडेंशियल चैप्टर जाके पढ़ो, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, तो आज हम वही कर रहे हैं कि कब मान लिया जाएगा कि ये इंडिया में रिसीव्ड हो गया है, ठीक है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, प्लेस ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरी इनकम, ठीक है। अब जब नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। ओके, एम्प्लॉयर वेयर सर्विस इज रेंडर्ड मतलब कहाँ पे उसने अपनी सर्विस दी है। अगर ये सैलरी का है कि नहीं, सैलरी हम माने कि नहीं माने, ठीक है। और ये जो टैक्सेबल परक्यूसिट्स पर ठीक है। अब परक्यूसिट्स क्या होता है ना, बेनिफिट्स, कोई आपको बेनिफिट दे रहा है, अलाउंसेस दे रहा है। मतलब मान लीजिए आपको घर नहीं दे रहा बट उसके घर के लिए रेंट दे रहा है, तो वो क्या हो जाता है, अलाउंसेस होता है, ठीक है। मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट दे रहा है। अलाउंसेस ना मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट देना होता है, एंड परक्यूसिट्स मॉनेटरी टर्म में काइंड ऑफ के टर्म में देना रहता है। जैसे पैसा तो नहीं दे रहा बट मैं आपके यहाँ पे मेड लगा दे रही हूँ, ठीक है, गार्डनर कर दे रही हूँ, ड्राइवर कर दे रही हूँ। तो ये सब क्या होता है, काइंड में होता है परक्यूसिट्स। एंड अलाउंसेस किस में होता है, मॉनेटरी टर्म में होता है। याद रखिएगा, नहीं याद हो रहा है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे बस यही से चलने वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि कौन किस टर्म में, तो आपको ईजी रहेगा समझने के लिए। ओके,
फर्स्ट अगर वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, रेसिडेंशियल हो या तो नॉन रेसिडेंट और एनआरए, ठीक है। रेसिडेंट ऑन एनआरए, एनआरए मतलब क्या है ना, एक तो वो पर वो रेसिडेंट है, पर वो एनआरए, एनआरए मतलब ब्रांड, जो हम लोग इंडियन एम्बेसी होती है वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे इंडियन एम्बेसी होती है ना, वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। काम कहाँ कर रहा है, आउटसाइड इंडिया कर रहा है, ठीक है। अगर वो वहाँ से कोई भी चीज़ कमाता है तो उसे तो हम सैलरी बोल के टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। बट अगर वहाँ से कोई भी परक्विसिट या अलाउंस मिलता है वो हमारा टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जम्प्ट है, क्योंकि हम एग्जम्प्ट है क्योंकि वो वहाँ के लोग दे रहे हैं, ठीक है, ना कि यहाँ के लोग दे रहे। अगर इंडिया उनको परक्विसिट और अलाउंसेस देंगी तब तो टैक्सेबल हो जाएगा, बट वो तो नहीं दे रही, इंडिया नहीं दे रही है, बट वहाँ के लोग उसको परक्विसिट दे रहे हैं। मतलब मान लो यूएस में है तो यूएस के गवर्नमेंट ऑफ यूएस दे रही है उसको परक्विसिट एंड अलाउंसेस, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो उनके यहाँ पे टैक्सेबल होगा, उनका जो नियम रहेगा। सेकंड, नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके। तब क्या हो जाएगा, एनी अदर देन गवर्नमेंट। अब तो गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे कोई भी, बट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये आउटसाइड इंडिया है तो इसे हम सैलरी नहीं मानेंगे और इसका टैक्सेबल भी नहीं होगा, ना सैलरी यहाँ टैक्सेबल होगा, ना ही कोई भी चीज़ टैक्सेबल, ना परक्विसिट ना सैलरी। अगर ये इन इंडिया में है, अगर ये इंडिया में है तो ऑब्वियसली ये सैलरी भी टैक्सेबल होगा और इसका परक्विसिट भी टैक्सेबल होगा। अगर केस 3 है, केस 3 है रेसिडेंट। अब रेसिडेंट का केस तो चाहे जो भी हो, ठीक है, कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, उसका क्या होगा, अगर वो आउटसाइड इन इंडिया है, इन इंडिया है तो वो तो वैसे भी टैक्सेबल ही हो जाएगा, इंडिया में देना ही पड़ेगा उसको टैक्स। अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा अगर सैलरी है और परक्विसिट एंड अलाउंसेस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा, ओके। अब करते हैं, नेक्स्ट है अलाउंसेस, ओके। अलाउंसेस क्या होता है कि आपको बेनिफिट दिया जाएगा, पर बेनिफिट कैसे दिया जाएगा, मोनेटरी टर्म्स में, मतलब पैसे की तरह, पैसे में मदद किया जाएगा, ठीक है। किसी को आपके जगह, मतलब आप खाना नहीं बना सकते तो आप मेरे बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसका एक मिस्टर ए करके एम्प्लॉय है, जिसके लिए ना मतलब वो जान छिड़कता है, जान छिड़कता है इन द सेंस कि क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है और ये रहता है ना मिस्टर ए, तो इसका सारा काम हो जाता है, ठीक है। बट क्या होता है ना, इसको ना गाड़ी नहीं चलाने आती, कार नहीं चलाने आती है और ना कुकिंग करने आती है, ठीक है। तो इस चक्कर में ना कुकिंग करने में और ना कार के लिए उसको आने जाने में ना बहुत दिक्कत होती थी। तो उसने क्या किया ना, वो बोला कि भाई मैं तू उसमें टाइम वेस्ट मत कर, कुकिंग खाना बनाने में ये सब करने में मत कर, तेरे लिए मैं कुक भेज देता हूँ, ठीक है, कुक भेज देता हूँ, और कार तू चलाने का टेंशन नहीं ले, कार के लिए मैं ड्राइवर भेज देता हूँ। तो बट यहाँ तो इसने पैसा दिया क्या कुक के लिए, उसने क्या बोला, मैं कुक भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या मतलब, पैसा नहीं दिया बट उसकी जगह एक अपना आदमी हायर कर दिया इसके लिए कि क्योंकि खाना बना के देगा तो ये बेनिफिट उठाएगा ना, कार ड्राइवर चलाएगा तो ये बेनिफिट उठाएगा, तो ये बेनिफिट उठा के इस पे रह रहा है वो, एज अ काइंड ऑफ, यहाँ पे मोनेटरी टर्म नहीं, इसलिए इन्हें परक्विसिट्स बोला जाता है। और अलाउंसेस जो मोनेटरी टर्म्स में दिया जाता है, फॉर एग्जांपल इसने बोला तेरे घर का है ना, तेरे पास घर नहीं है ना, तेरे को मैं रेंट माफ़ कर, रेंट दे देता हूँ, ठीक है, तेरे लिए HRA हाउस रेंट अलाउंसेस कर देता हूँ, मतलब मैं तुझे इतना हाउस अलाउंस देता हूँ
HRA देता हूँ, ठीक है, HRA मतलब रेंट मैं पे करता तेरी जगह, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मोनेटरी टर्म्स में हो जा रहा है, ठीक है, मनी इन्वॉल्व हो जा रही है, पैसा इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, मोनेटरी टर्म, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, अलाउंसेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ये तो आपको एग्जांपल समझ गया होगा। HRA मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एंड परक्विजिट्स और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी, ओके। आपको होप सो आपको एग्जांपल समझ आया। अगर कोई डाउट है एग्जांपल में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। अब अलाउंसेस भी 3 टाइप के अलाउंसेस होते हैं। एक तो फुल्ली टैक्सेबल होंगे, ठीक है, मतलब जितना भी अगर आपको अलाउंसेस मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। एक होता है पार्शली टैक्सेबल और एक होता है होली एग्जम्प्ट, पूरा ही एग्जम्प्ट है, ठीक है। बट ये उनको होता है टू द लिमिटेड पर्सन को होता है, ठीक है, पर्सन, और यू कैन से स्पेसिफाइड पर्सन, जिसको स्पेसिफाइड करके रखे सिर्फ उनको ही होगा ये एग्जम्पशन अगर मिलता है तो। बट अभी देख लेते हैं पहले फुल्ली टैक्सेबल। पर फुल्ली टैक्सेबल में कितना टैक्सेबल होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर, टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर गिव्स, ठीक है। तो अभी एम्प्लॉयर दे रहा है, मतलब क्या दे रहा है, पहला तो उसने दिया डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता, ओके। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पहले के ज़माने में कम पैसा लगता था, अभी एकदम ज़्यादा लग जा रहा है, तो महंगाई में आपकी हेल्प करने के लिए एम्प्लॉयर आपको डियरनेस अलाउंसेस दे देता है, ठीक है, कि आप इस महंगाई को आराम से, ज़्यादा आपको आप पे प्रेशर ना आए महंगाई का, तो उसके लिए वो क्या देता है, डियरनेस अलाउंस देता है। फिर अलग दूसरा होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना, पहले मैं पुणे में काम करती थी, ठीक है, पुणे से मैं डायरेक्ट बेंगलोर चले गई, ठीक है। तो क्या हुआ, पुणे में मेरे को लगता था, पुणे में अगर मैं रहती थी तो मेरे को टोटल कॉस्ट आता था 10,000, पर बेंगलोर गई तो मेरे को कितना आ रहा 20,000, तो इन दोनों को माइनस करके 10,000 ना मेरे को डीए मिल जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि इन दोनों को माइनस करके जितना चाहे एम्प्लॉयर दे सकता है, ठीक है। मैं आपको बता रही तो ये क्या हो गया, 10,000 क्या हो गया मेरा एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो यही एक्स्ट्रा 10,000 को कंपनसेट करने के लिए क्या दिया जाता है, सिटी कंपनसेट करने के लिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। मेडिकल अलाउंस ये तो पता ही है, दूसरा होता है टिफिन अलाउंस, ठीक है। फिर होता है सर्वेंट अलाउंस, मतलब यहाँ पे सब पैसा दिया जा रहा है, यहाँ पे पर्सन नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। फिर होता है प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रोजेक्ट का कोई खर्चा तुम उठा रहे तो उसका अलाउंस रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है, उसका एक्सपेंस रिम्बर्स हो जाएगा। इंटरिम अलाउंस, अरे एंड फिर होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। इसका मतलब क्या हो गया ना, आपको बोल दिया गया कि आप प्रैक्टिस मत करो, एज अ CMA आप CA CMA CS आप प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो अलाउंसेस मिलता है वो फैमिली अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, वार्डन अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। पहले ना ये
पार्शली टैक्सेबल में आता था, बट अभी इसमें फुल्ली टैक्सेबल में आ रहा है, ठीक है। तो ये अमेंडेड है ट्रांसपोर्ट, पर ये अभी अमेंड किसके लिए हुआ है, जो एकदम फुल्ली ना अच्छे हैं, ठीक है, ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल टू द एम्प्लॉय अदर देन blind, deaf and dumb या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, ठीक है। इन लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अभी भी सेम ही है, ठीक है। तो ये जितने भी देखे वो हम लोग ने क्या देखे, फुल्ली टैक्सेबल, मतलब जितना भी एम्प्लॉयर आपको दिया, मान लो वार्डन अलाउंस 5,000 दिया, तो आपको जितना एम्प्लॉयर आपका मान लो 10,000 लग रहा है, पर एम्प्लॉयर ने आपको 5,000 दिया, तो जितना दिया है उतना ही टैक्सेबल होगा। 5,000 दिया, 5,000 ही टैक्सेबल होगा, ओके। सो ये वीडियो यहीं पे शॉर्ट वीडियो है, तो आपको जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अब सिर्फ HRA आएगा, ओके। HRA मतलब अब सारे अलाउंसेस, बड़े बड़े जो अलाउंसेस है जिसका आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो करेंगे। एंड देन ग्रेचुटी एंड पेंशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, ये सब करेंगे, ओके। सो अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक किसी भी चैप्टर में, जितना मैंने पढ़ाया है, कोई भी टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। एंड नोट्स के लिए आप लोग फाइनेंस एट होम पे आप लॉग पेज को फॉलो कर सकते हैं, तो जहाँ आपको ना नोटिफिकेशन, अपडेट्स, नोट्स, MCQ सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। एंड रिमेंबर वन थिंग, कि आपको पता है आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई इस एग्ज़ाम से आपको कुछ नहीं रिटर्न मिलने वाला है ना, तो आप ये एग्ज़ाम दोगे ही नहीं, ठीक है। आपको पता है अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो आपको इस एग्ज़ाम क्लियर करने पे आपका रिटर्न क्या है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कॉमर्स वाले हो ना, तो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज तो थोड़ा बहुत तो रखते ही होगे, तो जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न्स भी आपको पता ही होगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि आगे जाके सिर्फ आपको वही करना है, ठीक है। आइदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी को हेल्प करेंगे इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। तो सेव एंड वैसे भी सेव करना, क्लाइंट से ऑडिट कर रहे, टैक्स बचाना उनका, सेव करना, ठीक है। तो ये सब आपको अभी से आना चाहिए, आप अभी से अपने में अप्लाई कर लो, ज़रूरी नहीं ना पैसा बचाना इज़ वन ऑफ द ओनली सेव थिंग। आप टाइम सेव कर सकते हो अपनी स्टडीज़ के लिए, आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, आप अपने आप को बोल सकते हो कि मैं क्या कहाँ इन्वेस्ट करूँ तो मेरे को इतना रिटर्न्स आने वाला है, ठीक है। कहाँ पे कितना कॉस्ट लगाओ, कितना टाइम लगाओ, किस कॉन्सेप्ट में कितना टाइम लगाओ, ठीक है। तो ये सब आपको हेल्प करेंगे, ओके। इफ़ यू लाइक तो give a thumbs up and share with your friends, okay. Thank you.